तो दोस्तों करते हैं शुभारंभ। मैं डॉक्टर आशीष रौदगी, पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आप इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं और मैं चाहूँगा इसी तरह आप इस शो को देखते रहें, अपने कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस शो में मैं चाहता हूँ कि एक से बढ़कर एक शानदार व्यक्तित्व आए और पहले भी लोग आए हैं, आगे भी आएंगे। आज के जो गेस्ट हैं वो विशेष हैं। उन्हें भारत में आउटकम मास्टरी कोच के नाम से जाना जाता है। 12 से 13 देशों में वो विजिट करके ट्रेनिंग देते हैं। भारत के हर स्टेट में वो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग देते हैं। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। सैकड़ों कंपनियों में वो जाते हैं और वो है भारत की आर्थिक राजधानी जहां कहा जाता है अहमदाबाद से वो आते हैं। नाम है डॉक्टर जितेश गधिया। तो सर आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ तक यात्रा में कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, किसी तरह का व्यवधान नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और आज मुझे पता चला आपके 3 पॉडकास्ट है। यस। तो उससे मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि आप के अंदर कितनी एनर्जी है, कितना जोश है। जी धन्यवाद। तो आज बात की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आप आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियों में जाकर ट्रेनिंग्स देते हैं। जो हमारी कम्युनिटी है नेटवर्क मार्केटर्स की, उनको आप सिखाते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। लेकिन ये आपकी यात्रा कब और कैसे आरंभ हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताइए। मेरी जर्नी में बहुत सारी प्रोसेस हुई है। शायद परमात्मा की कठोर कृपा ज़्यादा रही है जो एक इंसान को निखारने के लिए होती है। जब मैं इस दुनिया में आया, सिल्वर स्पून था, लेकिन 9 साल की उम्र में पिताजी नहीं रहे। चीज़ें पूरी तरह बदल गई। 10 साल सेकेंड हैंड कपड़े पहना, पैंट में पैच लगाया। मेरी माँ ने दूसरों के खेत में 10 साल मजदूरी किया। धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा। पढ़ाई में मैं बहुत शानदार था, तो लगभग कभी सेकंड नंबर लिया नहीं हूँ, लेकिन 12th साइंस में फेल हुआ और चीज़ें पूरी तरह बदल गई। अच्छा, तो कुछ कारण रहा एकदम से पढ़ाई का? वो सेंटर बदला। अच्छा, चीज़ें मेकअप करूं, उससे पहले तो साल ही ख़त्म हो गया। कभी कभी हमें लगता है कि कई सारी योजना उसने पहले से बनाई होती के दौरान निर्धारित होती है। तो वहाँ से मेरी गेम चेंज हुई। मैं बार वापस पढ़ाई तो किया, एमए इंग्लिश किया, लेकिन मीनवाइल मैंने कमाने का शुरुआत किया। 300 रुपया महीने की नौकरी के साथ में कमाता था। इलेक्ट्रिक का काम, कारपेंटरी का काम, एसटीडीपीसीओ में नौकरी, इंश्योरेंस का काम, कई सारे काम करते करते लगभग आज से 18-19 साल पहले मैं वापस रोड पे आ गया। और तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तब मुझे लोगों ने बताया कि सेल्स एक ऐसा रास्ता है जहाँ से इंसान जो चाहे वो बन सकता है या अपनी लाइफ को टेलर मेड किया जा सकता है। तो तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया। लगभग 11 साल इस इंडस्ट्री में रहा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बहुत कुछ कमाया। लेकिन आज से 7.5 साल पहले परमात्मा की कोई योजना बनी। शायद उसी की योजना थी, कोई मैं अकेले डिसीजन लेके ट्रेनर बन जाता, ऐसा तो था नहीं। उनकी योजना थी, कुछ परिस्थिति थी, घर वालों का, दोस्तों का, सबका भी यही प्रेशर था कि तुम नेटवर्क में रहोगे, बड़ा पैसा तो बना लोगे, लेकिन अगर ट्रेनिंग में जाओगे तो पैसा बनाओगे, साथ साथ कईयों का जीवन बनाओगे, दूसरे लोगों को तैयार करोगे। और 7.5 साल की जर्नी में मुझे लग रहा है कि वाकई ये सही डिसीजन था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर रहे तब भी अच्छी अर्निंग की? काफ़ी अच्छी अर्निंग की। काफ़ी अच्छी, रिमार्केबल। उसके बाद आज आप ट्रेनर हैं, इंडियन कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को, सबको आप ट्रेनिंग देते हैं। तो आज ऐसा क्या है जो आप सिखाना चाहते हो लोगों को, जो आप चाहते हो यार ये लोग जो हैं सफलता के लिए ये काम करें? सबसे पहले देखिए, सवाल आता है नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। संसार के कोई भी काम के लिए अगर किसी को सीखना है, किसी को जीवन में कुछ बनना है, वाकई झंडे गाड़ने हैं, रिमार्केबल ग्रोथ चाहिए, हर महीने 10 to 40% ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो आप जिस काम में है उस काम में 3 परसेप्शन बनाना बहुत जरूरी है। परसेप्शन नंबर 1, आपका सवाल नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग है,
तो परसेप्शन नंबर 1, परसेप्शन अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपका सवाल अगेन नेटवर्क मार्केटिंग है, तो दूसरा नंबर आएगा परसेप्शन अबाउट द कंपनी, और तीसरा आएगा परसेप्शन अबाउट द सेल्फ। अगर ये 3 परसेप्शन इंटरनल वर्ल्ड में नहीं बना, तब तक कोई आदमी बड़ा ग्रोथ कर ही नहीं सकता। जब तक के अंदर से नहीं आएगा, बाहर से दुनिया नहीं बनेगी। मैं उनको बोलता हूं, आपका बाकी सारा चीज छूट जाना चाहिए अपने आप नेचुरली। अगर यह नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर का सवाल है, तो जिस भी फील्ड की बात है, उस फील्ड में आपका यही परसेप्शन बन जाना चाहिए। अगर यह परसेप्शन बनेगा, किसी का बना है कि नहीं बना मालूम कैसे पड़ेगा? ये ट्रेनिंग सुनने के बाद वो बंदे को बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ मालूम कैसे पड़ेगा? उसकी बाकी सारी एक्टिविटी अपने आप रिड्यूस हो जाती है नेचुरली। उनको बस, जैसे कोई बंदा प्यार में है, जैसे भी प्यार में होता है ना, वो सामने वाले पात्र, प्यार वाला मंथ चल रहा है। यस, ऑफ कोर्स फरवरी है तो वैलेंटाइन मंथ है। तो जो भी बंदा प्यार में होता है ना सर, आप उसको देखेंगे, उनके लिए उनके सामने वाला जो पात्र है वही उनकी दुनिया बन जाती है, रेस्ट सारा छूट जाता है। तो जब भी अगर किसी ने ट्रेनिंग ली है मेरी और वो परसेप्शन बना है, इसका मतलब है उनका सब कुछ छूट गया है। पुराना सब कुछ छूट गया और नया विस्तार। पुराना नहीं बोल रहा हूं मैं, जो मेरे मिशन के लिए जरूरी है वो रहेगा, जो मेरे मिशन को सपोर्ट करेगा वो रहेगा। रेस्ट फालतू एक्टिविटी अपने आप छूट जाएगी, बहुत बढ़िया, अपने आप छूट जाएगी। और रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरा इस धरती पे जीने का एकमात्र मकसद है एबल टू डू करना। आज संसार में इश्यू क्या है? एक ही इश्यू है, नॉट एबल टू डू। हम इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। ऐसा क्या है जो लोग जान नहीं रहे? सुबह जल्दी उठना चाहिए, कौन नहीं जान रहा है? सब जानते हैं। शराब नहीं पीना चाहिए, कौन नहीं जान रहा है? इंस्टाग्राम में पूरा दिन लगे नहीं रहना चाहिए, कौन नहीं जान रहा है? लेकिन वो छूट नहीं रहा है, जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है। इसी को मैंने नाम दिया है नॉट एबल टू डू। और रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं उसी के लिए जीना चाहता हूं। मैं लोगों को इंटरनली ऑटोमेटेड बनाना चाहता हूं कि उनका रेस्ट, फालतू चीजें छूट जाए, इंपॉर्टेंट चीज पे उसका फोकस बन जाए। बहुत बढ़िया सर, आपसे ना मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि शायद आपके अलावा कोई और आसानी से अच्छा उत्तर नहीं देगा। प्लीज। तो कुछ मतलब सामान्य से हटके मेरे प्रश्न रहेंगे। प्लीज। तो एक सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब एक नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, क्योंकि आज पूरी इंडस्ट्री में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नए लोग इस इंडस्ट्री को अपना नहीं रहे हैं। पुराने लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं, इधर से उधर और उधर से इधर वापस हो रहे हैं, लेकिन जो नए लोगों का आगमन है वो कम हो गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? और नए लोग तैयार कैसे होंगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी नए लोगों को कैसे तैयार करे? मैं आपके शायद सवाल से पूरा तो सहमत नहीं हो पाऊंगा कि नए लोग नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। हो सकता है जो आपकी मात्रा है, आप जो जिस मात्रा में सोच रहे हो उस मात्रा में नहीं आ रहे, ये मैं मान सकता हूँ, हो सकता है। क्योंकि आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ, परसों में देहरादून में 250 लोगों के साथ बात करते आया। अच्छा। वो 250 लोग यंग थे। अच्छा। जो जिंदगी में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, और वो भी शानदार इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे थे, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट बेस। तो ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं आ रहे। हाँ, ऑफ कोर्स जिस फ्लो में आने चाहिए वो फ्लो में शायद नहीं आ रहे। और आपका सवाल का बेस शायद, जहां तक मैं आपको जानता हूं, वो बेस ये है कि नए लोग आ रहे नहीं आ रहे, उससे ज्यादा बेस है कि इधर उधर क्यों हो रहा है। वो इधर उधर वाला मामला है। तो इधर उधर का मामला, उसका जो आंसर है वो ये है, इस दुनिया में 2 चीज है, अगर ये 2 चीज के ऊपर लोग काम कर लेना तो ये आपका सवाल लगभग खत्म हो जाए। नंबर 1 लालच, नंबर 2 डर। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं लालच में आके कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है कि यहां से वहां, वहां से वहां ऐसा कर रहा है, या तो डर कि मैं अगर नहीं गया तो बाकी लोग ले लेंगे, मैं रह जाऊंगा, फियर, फोमो। यस। अगर ये 2 नहीं होंगे तो कोई भी बंदा कोई एक जगह पे लंबा टिक के अपना शानदार कैरियर बना सकता है। और मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, मैं किसान फैमिली से आता हूं, तो मेरे खेत में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना 50-50 फीट के 10 बोरिंग किए, 20 बोरिंग किए और पानी आया। मैंने हमेशा सुना है
कि मेरे खेत एक ही में जगह पे एक ही जगह पे 1500 फीट का बोरिंग किया है, तो वहां पानी आ रहा है। मेरे गांव की बात कर रहा हूं। शानदार। तो कहीं पे भी, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बदलना कोई गलत है या सही है, ये मुद्दा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कंपनी बदलना ये मजबूरी का सब्जेक्ट होना चाहिए, चॉइस का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब कोई नया व्यक्ति आता है तब उसे कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे सबसे पहले करनी चाहिए या सीखनी चाहिए? आपने सवाल पूछा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं उसका आंसर सार्वत्रिक बना के देता हूं। जी। मैं बोलता हूं 12 साल के ऊपर के हर इंसान को वो जीवन में जाना कहां चाहता है उसका एक ड्राइंग बना के बाद में जीना चाहिए, बाद में पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे सर उसका पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा। अगर उसको अभी से ड्राइंग, हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम बिना ड्राइंग जी रहे। आप संसार में किसी के भी घर में चला जाए, किसके पास ड्राइंग है? उनका बच्चा पढ़ रहा है, ना बच्चे के पास ड्राइंग है ना माँ बाप के पास ड्राइंग है। ड्राइंग चाहिए कि 10-20 साल में जाना कहाँ चाहता है। अगर ये ड्राइंग बन गया ना, आपका बच्चा 8-10 घंटा आराम से सिंगल सीटिंग में पढ़ पाएगा। यही सवाल को मैं नेटवर्क में लेके आता हूँ। नेटवर्क में भी नया आया तो वो यहाँ नया है तो यहाँ पे भी उसको ड्राइंग बना के दिया जाए कि आज 2025 है, 2026 में तू जाना कहाँ चाहता है, रोड मैप बनाया जाए। 2025 से लेके 2035 तक का भी अगर रोड मैप बना दो ना, वो बंदे को उनकी लाइफ लगभग क्लियर दिखने लग जाएगी। और ये सिखा दिया, माइंड बना दिया, 3 परसेप्शन क्लियर कर दिया, रोड मैप बना दिया। अब हाउ वाला मुद्दा कोई बड़ा नहीं है कि इनवाइट कैसे करे, प्लान कैसे करे, वो आराम से सीख लेगा। बट वो जेन ज़ी है ना, वो बहुत तेज चलता है। ये जो रोड मैप बना देंगे ना सर, तो ये बंदा जल्दी माहौल छोड़ेगा नहीं, और माहौल छोड़ेगा नहीं तो वो जीत जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई नया व्यक्ति आता है और वो अपना 0 से 1 लाख रुपए तक का सफर तय करना चाहता है, तो उसे क्या ट्रेनिंग दी जाए, क्या समझाया जाए? नया बंदा आए तो मेरी सोच के हिसाब से कोई भी नया आए ना, तो उसने पार्ट टाइम शुरुआत करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। अच्छा। फुल टाइम इसलिए नहीं करना चाहिए कि इस दुनिया में जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा आता है ना, तो वो 18 साल के ऊपर का ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और 18 साल का ऊपर का बंदा दुनिया में कहीं पे भी वो जल्दी लर्निंग मोड में नहीं होता है। वो उनके पास बहुत सारे खुद के रेफरेंसेस बन चुके होते हैं अपनी आगे की लाइफ के हिसाब से। तो वो उसी बिलीफ से, उसी तरीकों से काम करना चाहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शायद थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ बहुत कुछ उनको डिफरेंट लगेगा और वो उतना जल्दी लर्निंग मोड करके सीख नहीं पाएगा। और सीख नहीं पाएगा तो पूरा दिन अगर यहाँ रहेगा तो इनकम भी नहीं आएगी, तो टिक कब पाएगा? तो पार्ट टाइम का मेरा कहने का मतलब है वो पार्ट टाइम रहेगा, कहीं और से उसकी इनकम आ रही है, और यहाँ 6 महीना साल भर पार्ट टाइम रह के एक पैर को मजबूत करेगा, फिर फुल टाइम आएगा तो वो यहाँ टिक पाएगा। तो उसे इस सब में माइंडसेट की ट्रेनिंग्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है? क्योंकि मैं ये देखता हूँ जितनी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादातर सब बात करते हैं माइंडसेट की, लेकिन जब माइंडसेट तैयार होता है तो उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो नेटवर्क की नहीं दी जाती, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की दी जाती है। तो इस बारे में आपका क्या मत है? हाँ, मेरा क्वेश्चन क्लियर है? मैं बहुत क्लियर। पुराने जमाने में है ना सर, स्प्राइट की एड आती थी, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो बस मेरा कहना यह है कि कई सारी चीजें ऐसी होगी जिससे आप या बाकी कोई लोग एग्री ना करता हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो इंडिविजुअल के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडिविजुअल ने समझदारी से काम करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कई सारी किताबें अवेलेबल है, उससे पढ़ाई करनी होगी। 4 प्रकार का रीडिंग हर इंसान ने करना होगा। मेरा एक वीडियो है, आप मेरी जो दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल में जाके आप उसको ज़रूर सुनिएगा। 4 टाइप ऑफ रीडिंग जितेश गढ़िया के चैनल पे मिलेगा। तो यहाँ उतना मेरा समय बच जाएगा, है ना? तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, उसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा। और हम लोग सद्भाग्य से ऐसे टाइम पे जी रहे जो इंफॉर्मेशन का युग है, गूगल का युग है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो आप अपना विवेक जरूर यूज करिए, दिखाओ पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए।
बहुत बढ़िया सर, मतलब ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब तो युग जो है बदल रहा है, डिजिटल आया, क्योंकि इंटरनेट का जब विस्तार हुआ, अब आ रहा है एआई। तो आपको क्या लगता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और ये एआई हमारी इंडस्ट्री में क्या कर सकता है? जहाँ तक मेरी समझ है, शायद डिजिटल या एआई की मैं कितनी समझ रखता हूँ वो सवाल बनेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान को सपोर्ट करेगी अगर आप उसको यूज़ कर पाओ। ये कभी इंसान को रिप्लेस नहीं करेगी। ऐसा जब नया कंप्यूटर आया तो लोगों को लगने लगा था कि इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखें कि इंसान की ज़्यादा ज़रूरत। रिप्लेस तो करना भी नहीं है, हमें तो सपोर्ट ही लगा है। तो एआई भी सपोर्ट ही करेगा। अब एआई और डिजिटल, जैसे डिजिटल है, डिजिटल मुझे दुनिया के कोई कोने में पहुंचा सकता है, मेरे प्रेजेंटेशन को पहुंचा सकता है, उसकी मैं हेल्प ले सकता हूं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एआई अगर आप पूछ रहे हो तो एआई से मैं अपने आप को कई सारी ऐसी चीज़ों को वैल्यू एडेड कर सकता हूं जो मेरी स्किल नहीं थी। जैसे कंटेंट बनाना मेरी स्किल ना हो, सपोज एज ए डायरेक्ट सेलर, तो मैं एआई के सपोर्ट लेके एक शानदार कंटेंट क्रिएट करके लोगों के सामने कर सकता हूं। तो अपने आप को बेहतर वे में प्रेजेंट करने के लिए एआई जरूर काम कर सकता है। तो आप डायरेक्ट सेलर्स के कहना चाहेंगे कि भाई इंटरनेट का और एआई का यूज प्रॉपर वे में अगर वो करें तो उनके बिजनेस को ये बढ़ा सकता है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल या एआई का कोई भी, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी शब्द आता है ना, वो यूज जरूर करें, बस उसका एक टाइम टेबल बनाए। बहुत बढ़िया टाइम टेबल कि भाई मैं दिन में कितने बजे से कितने बजे तक डिवाइस के साथ रहूंगा, ये बनाओ तब ये फायदे में है। अगर ये ना बनाओ फिर तो ये फायदे से ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आप जाओगे इंस्टाग्राम में काम करने लेकिन वहाँ दिख कुछ और जाएगा, फिर गाड़ी कौन से रास्ते जाएगी जमाना शायद जानता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन अब ये है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि जो चीज़ें भारत में लीगल नहीं है, ठीक है, कोई क्रिप्टो के नाम पे कर रहा है, कोई फॉरेक्स के नाम पे कर रहा है, और वो उसे फिनटेक का नाम देते हैं, डिजिटल क्रांति का नाम देते हैं, जबकि एक्चुअली वो ये नहीं, बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं जानते कि वो इस देश में इलीगल काम कर रहे हैं। तो वो एक आम व्यक्ति, एक मतलब जो पढ़ा लिखा बच्चा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है लेकिन भोला है अभी, उसे मालूम नहीं है, उसे कैसे समझाया जाए कि असली क्या है और नकली क्या है? देखिए, राम के समय में रावण था, कृष्ण के समय में कंस था, तो ये तो चलता रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो मेरी नज़र से मैं आपको डिफाइन करके दूंगा कि पैसा दिया सामान मिला, काम किया पैसा मिला, ये नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो नेटवर्किंग नहीं है। गलत है, सही है, भगवान जाने, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट लिया, काम किया, पैसा मिला, इसके अलावा कुछ भी है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जब भी आपको कोई बता रहा है ना कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आपको हमें हर बार ये सवाल आना चाहिए कि ये देने वाला दे कहाँ से पाएगा? उसके पास कोई पेड़ है जो हिला के पैसा आएगा और आपको दे देगा? तो जब दे कहाँ से पाएगा, ये आप समझ लोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। लेकिन मेरा जो अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग में, या आपने जो भी नाम दिया, क्रिप्टो या जो डिफरेंट नाम दिया, उस नाम के जरिए जो लोग जा रहे हैं ना, उसको नहीं मालूम है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ऐसा तो नहीं है। आप जब मंदिर से बाहर जाते हो ना, तो किसी और के जूते में पैर डालते हो ना, आपकी यहाँ की आवाज़ बता देती है जूता मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी जूता अच्छा है करके निकल लेते हो, वो वाला मामला है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी अनजाने में नहीं है, जो है सब जानते हैं, जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। दूसरा, सारा जड़ है, जब तक इस संसार में लोभी लोग रहेंगे, लालची लोग रहेंगे, तब तक चीट करने वालों के लिए चांदी है, क्या दिक्कत है? ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का आरंभ हुआ तो ये कहीं ना कहीं एम्बिशियस लोगों के लिए था। मेरे लिए सबसे पेन वाली बात होना तो ये है, शायद वो इतना कोई कर पाएगा या मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत जन्मों के कर्मों से जुड़ी है। लेकिन पेन ये है कि मुझे साफ दिख रहा है
सामने वालों को दिख ही नहीं रहा, ये सबसे बड़ा पेन है। जब पूरी जिंदगी लोग निकाल देते हैं 3 परसेप्शन बनाए बिना, और मेरा ये एकदम से दावा है, ये मेरा चैलेंज है, बिना 3 परसेप्शन कोई इंसान कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। बड़ा बनेगी। जीवन के कोई भी आयाम में अगर वो बड़ा बनना चाहता है ना, ये 3 परसेप्शन बनाना पड़ेगा। अंदरूनी तौर पे हो क्या रहा है मालूम है सर? नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है तो उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में तो लोग बड़ी बड़ी फेंकने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। हाँ। लेकिन जब अंदर अकेले बैठे हैं ना, इश्यू क्या है? जब अकेला बैठा है, 2-3 दिन प्लान किया, कोई जुड़ा नहीं, उस मोमेंटम पे वो अकेला अपने बात कर रहा है ना अपने आप से, उस समय बातें क्या हो रही है, ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ये वाला जब जड़ से ना जाए ना, तब तक इंसान बड़ा बन ही नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर भी आपको लगे कि मैं दुनिया के सबसे नेक बिजनेस में हूँ, उस लेवल का इंटरनल परसेप्शन ना बने, मूल से ही वायरस क्लीन ना हो, तब तक बड़ा बन नहीं सकता। और यही शायद मेरे जैसे लोगों को दर्द देता है कि 3 परसेप्शन बनाने में कितना समय लगता है। एक दिन कोई अपने आप के साथ दे कागज़ पेन लेके बैठ जाए, या कोई मजा हुआ खिलाड़ी जिसके पास एबल टू डू करवा ले, काम बन सकता है। ठीक है, अब आपने कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दिए, कुछ ऐसे तार छेड़ दिए हैं जो मेरा अगला क्वेश्चन इससे निकलता है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि बहुत सारे योद्धा मैंने ऐसे देखे जो स्टेज पे बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब वो खुद के साथ, जैसे आपने बोला, बैठते हैं तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्टेज पे जो उन्होंने झूठ बोला था, कहीं ना कहीं वही झूठ उन्हें अंदर से परेशान करता है। तो यानी स्टेज का योद्धा नहीं बनना है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को ठीक करना है। तो आप तो, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप NLP वगैरह के जो महारथी हैं इस देश में, उनके साथ भी आप रहे, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को कैसे ठीक किया जाए? इसको मैंने नाम दिया है एबल टू डू करना, चीज़ों को ऑटोमेटेड करना। नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर मैं आ रहा हूँ पब्लिक के बीच में। शायद ये आपने सवाल ही ऐसा पूछा कि मेरा लॉन्चिंग हो गया। ना मैंने कभी आपसे डिस्कस किया था, ना आपने मुझे पूछा था। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। हो सकता है सर। मैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर आ रहा हूँ आपके सामने एबल टू डू का 2 दिन का कोर्स लेके, जहाँ पे मैं सीधा बॉडी को ऑटोमेटेड करके दूंगा। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक नई छवि का निर्माण करके दूंगा, इंस्टॉल करके दूंगा। हवाबाजी नहीं, मोटिवेशन नहीं, टीचिंग नहीं, इंस्टॉलेशन। 3 परसेप्शन के साथ और कई सारी बातें, इनर सेल्फ इमेज के नया निर्माण। और इस तरह से बंदे को जब एबल टू डू करूंगा तो क्या होगा, 12 साल के ऊपर का हर एक इंसान वो चीज का बेनिफिट ले पाएगा। अगर वो स्टूडेंट है तो वो एक ही सिटिंग पे अपने आप पढ़ाई करता रहेगा, उसके लिए बैठना नामुमकिन नहीं होगा, या असंभव नहीं होगा, या उसके लिए पेन नहीं होगा। जो भी जॉब में है, वो सेल्स के प्रोफेशन में है, तो वो ऑब्जेक्शन से फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, ऑब्जेक्शन को भी वो एंजॉय करेगा, और उसका क्लोजिंग रेशियो 10x करके छोड़ूंगा। अगर वो बिजनेस में है तो उसका जो टर्नओवर है वो हर महीना 10 to 40 ग्रो करता हुआ दिखेगा। और वो दुनिया के कोई भी काम में है, वो अपनी ताकत को कई गुना और बाहर निखार पाएगा, वो भी ऑटोमेटेड, बलपूर्वक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बात ने मुझे, अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि व्हाट एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू डू, तो वो था कि वो करने जा रहे हैं जागरूकता के अगेंस्ट काम। वो बोल रहे हैं कि आज दुनिया को ज़रूरत है कॉमन सेंस की क्रांति की। तो मुझे लगता है आप भी वही काम करने जा रहे हैं, कॉमन सेंस की क्रांति खड़ी करने जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर से आवाज़ आए कि उन्हें काम करना है। सिंपल वे में कहूँ तो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि कोई भी बंदा प्यार में होता है ना, तो बाकी सारी चीज़ छूट जाती है, वही पात्र दिखता है। प्यास छूट जाती है, भूख छूट जाती है, बस चारों। मैं इंसान को वैसा करने वाला हूँ, मछली की आंख दिखाई दे, बस ऐसा करने वाला हूँ। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक पिक्चर जो उसका फोकस को नैरो करके देगा, और अब सारी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी, खुद के कंट्रोल में नहीं रहोगी।
जैसे आप 9 बजे तक सोना चाहते हो, सो ही नहीं पाओगे, आप सुबह जल्दी उठ ही जाओगे, आपके कंट्रोल छूट जाएगा। आप चाहते हो मैं पढ़ूंगा नहीं, आपका कंट्रोल छोड़ दूंगा। ये वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो अक्सर आता है, क्योंकि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं तो आप इसका उत्तर देंगे। टैलेंट और मेहनत, इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और इनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? टैलेंट में कैसा है, वापस इसमें कई सारे लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे। ये ह्यूमन बॉडी है ना, कई अनंत जन्मों के कर्मों को कैरी कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका एक कई सारी चीजें पहले से ड्राइंग हुई है। 1 साल का बच्चा, 1 साल के 2 बच्चे ले लो, दोनों के बिहेवियर टोटल डिफरेंट है। एक पैदाइशी स्मार्ट दिख रहा है, लग रहा है उसकी हरकतों से कि वो बहुत होशियार है, और एक कॉमन लिख रहा है, उसमें आप क्या कहोगे, पृथ्वी पे आके उसने क्या एक्वायर किया, तो पहले से ही होशियार है। तो टैलेंट के मामले में कभी कभी आपके अनंत जन्मों के कर्मों के कारण एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है। इसलिए मैं कभी टैलेंट की बहस नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड वर्क आपके हाथ में है, तो जो आपके हाथ में है उसको कर डालो। मैंने एक मंत्र बनाया है, लोग बोलते हैं कि कर्म बढ़ा, कि भाग्य बढ़ा, कि टैलेंट बढ़ा। मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी से बड़ा कुछ भी नहीं है। कंसिस्टेंसी, इसके लिए मंत्र क्या बनाना होगा, जो मैंने बनाया है, शायद अच्छा लगे तो बनाइएगा। सुबह जब मैं दिन की शुरुआत करूंगा, 18 घंटा मेहनत करूंगा, आतंकवादी की तरह काम करूंगा निर्माण के लिए, लेकिन रात को जब सोने जाऊंगा उस समय मैंने जो सोचा था वैसा हुआ तब भी हरी इच्छा, नहीं हुआ तब भी हरी इच्छा, सो जाऊंगा। ये काम करने का तरीका है। आपने बिल्कुल मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मोटिवेशन को और अध्यात्म को मिक्स कर दिया है। तरीका क्या है सर हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें नहीं मालूम हमारे भाग्य में क्या है, तो हमें मेहनत करें ना। आज पूरा दिन मेहनत करूं, मिला नहीं मिला, भाग्य में होगा, जो देखा जाएगा। डिसिप्लिन मैं बोलता हूं कंसिस्टेंसी से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी ने कई लोगों को पीछे छोड़ा है जो सो कॉल्ड टैलेंटेड थे। तो नंबर 1 सेल्स टेक्निक क्या है? नंबर 1 सेल्स की टेक्निक क्या है? नंबर 1 सेल्स टेक्निक है, आप जिसको भी कुछ सेल करने जा रहे हो ना, पहले उसकी नीड को समझे, उसको समझे, उनको समझे बिना, उनके साथ डॉट कनेक्ट किए बिना, उनके जीवन में उतरे बिना कोई भी चीज बेचिएगा नहीं। उस ऐसी प्रोसेस करने के बाद बेचिएगा, वो आराम से बिक जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपके साथ बातें करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है समय बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं कुछ रैपिड फायर बात करने चाहूँगा, प्लीज। और वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है सर। प्लीज। ठीक है, कुछ बातें जो शॉर्ट में हमें आंसर करनी है। प्लीज। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी के ओनर या फाउंडर का क्या रोल होता है? नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया में कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हो ना, तो आपका काम है आपके पीछे जो पूरा समाज है, उस समाज को विजन और मिशन देना, उसको भरोसा देना, उनके भरोसे को हर हर बनाए रखना, और एक सिस्टम का निर्माण करना। विजन और मिशन, ये ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं, लेकिन जब ज़्यादातर लोगों से बात करो तो विज़न के नाम पे उनके पास एक होता है कि मुझे इतने पैसे बनाने हैं या बनवाने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये विज़न भी कॉपीड एंड पेस्ट है, तो ये कैसे अलग हुआ है? देखिए, फिर वो वापस बोलता हूँ, स्प्राइट पियो, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। विजन मिशन कोई बताने वाला तो कुछ भी बताएगा, तुम्हारी अकल कहाँ गई है? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि मुझे जीवन में अच्छा अपलाइन नहीं मिला, तो इस शिकायत का क्या जवाब होना है? ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा। मैं जब इस बिजनेस में आया, 2 दिन मैंने अपलाइनों का यूज किया। ये पहले से प्री रिकॉर्डेड पढ़ा है, हर मीडियम में पढ़ा है, नाम के साथ पढ़ा है। मेरे 3 अपलाइन थे, होने वाले जो अपलाइन थे 3, वो तीनों को मैंने बिजनेस में जुड़ने से पहले 2 दिन मेरे घर पे रोका था। मैंने फॉर्म साइन अप नहीं किया था, 2 दिन मेरे घर पे रोका, प्लान समझा, साइन अप किया, सब कुछ सीखा, और 2 दिन के बाद उसको विदा किया। उसके बाद कभी उसका सपोर्ट नहीं लिया। अच्छा। तो अपलाइन है ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग के भारत के 29 साल के हिस्ट्री को खंगालिए, जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है ना, उसके कोई अपलाइन नहीं दिखेंगे आपको। मैं बताता हूं, मोदी को किसने बनाया, बाबा रामदेव को किसने बनाया, महात्मा गांधी को किसने बनाया, आप टोनी रॉबिन्स को किसने बनाया। मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी बंदा बना है ना, वो कोई अपलाइन के भरोसे कभी बन नहीं सकता। अपलाइन क्या, अपलाइन को मैं बोलता हूं ये बैसाखी है।
आपका फ्रैक्चर हुआ है, चला नहीं जा रहा है, चंद चीज़ों के लिए आप बैसाखी ले लो, पैर ठीक हो गया, अब बैसाखी को रिस्पेक्ट पूर्वक कहीं रख दो, अपने पैरों पे चल जाओ। तो अपलाइन, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि आप क्या कर सकते हो और आपके पास ऑप्शन क्या है। मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे मेरी से कुछ लोगों ने पूछा आपकी ये शिकायत नहीं है, मैं कहा मेरा भाग्यशाली हूँ मैं तो, और मुझे हमेशा अच्छे अपलाइन मिले मेरे जीवन में, और मुझे अच्छे डाउनलाइन भी मिले। तो लेकिन कुछ लोगों की फिर ये शिकायत भी होती है कि अच्छे डाउनलाइन भी नहीं मिले, उसके उन्हें क्या आंसर दें? देखो, आप एकदम शानदार ऐसे बन जाओ कि सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगे। मैं 3 दिन के बाद जिंदगी भर कभी अपलाइन को नहीं बुलाया, और अपलाइनों ने जिंदगी भर घी पिया बैठे बैठे। क्यों? मैंने पिलाया, उसको बोला कि भाई आप रिस्पेक्ट पूर्वक रहोगे, स्टेज पे आपको बुलाया जाएगा, बाकी आप अपना काम करो, मैं मेरा काम देखूंगा। 18 महीने में तीनों अपलाइन को क्रॉस करके आगे निकल गया था। उसके बाद भी जिंदगी भर उसका सपोर्ट किया। मैं मेरी डाउनलाइन को उस हिसाब से चाहता था। 11 साल में सिंगल बंदा जो मुझे छोड़ के नहीं गया। क्यों? बहुत बढ़िया। क्यों? जब मैं अच्छा हूं तो जा कैसे पाएगा, और मैं अच्छा हूं तो मेरे सामने चीज सही आएगी ना। और ऐसा तो कैसे होगा कि इस संसार में मैं स्विच दबाऊं सब मेरे अनुसार चले, ऐसा कभी होगा नहीं। सभी अच्छे मिलेंगे नहीं, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, चीजें अपने आप अच्छी होती रहेगी। यही और कोई प्रोसेस नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि आपको ये मंत्र दूं तो यहां से डाउनलाइन अच्छी हो जाएगी, या आपको ये स्क्रिप्ट दे दूं उससे आप अच्छे डाउनलाइन तराश पाओगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक ही सिस्टम है, जो मुझे सुन रहा है उसको बोल रहा हूं, तुम सुधर जाओ, दुनिया सही हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो ऐसी कंपनीज में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेलिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, कहीं पे प्रोडक्ट की बात ही नहीं होती, अपॉर्चुनिटी सेल की जाती है। तो इन दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत हुई थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत तो यही हुई थी कि भाई मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगा तो मैंने लोगों को शेयर किया और लोगों ने भी लिया। यही नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टिंग का बेस था। लेकिन आज का समय को जब मैं देखता हूं ना, तो 21वीं सदी है। अभी के ज़माने में मेरे हिसाब से पृथ्वी सूर्य के अगल बगल घूम रही है कि नहीं घूम रही है मेरे लिए नहीं मालूम, लेकिन पैसे के पीछे तो घूम रही है। वो माहौल तो आज है। तो उस माहौल में हम प्रोडक्ट अच्छे लगे, ये लगे, उसके बाद काम करें, उसके बजाय अपॉर्चुनिटी को सीधा प्रेजेंट करें। जहां भारत में हर बंदा कुछ काम ढूंढ रहा है, ऐसे ज़माने में जो काम ढूंढ रहा है उसको काम दिया जाए ना। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग आज के हिसाब से लोगों को काम दिया जाए। अब आपका सवाल का दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट। तो जो लोगों को काम दिया जाए वो पहले नंबर पे हो, और प्रोडक्ट शानदार क्वालिटी वाले हो, उसका ध्यान रखा जाए। यही इस बिजनेस का सार होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हो और उसका एक परफेक्ट ट्रेनिंग सिस्टम बनाने का काम आपको दिया जाए, तो आप उसे क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या क्या करना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या वो प्लीज़ वो बताएं। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं हमेशा बोलता हूँ, एक वीकली ट्रेनिंग चाहिए, जो जिसका नाम दिया मैंने 4 बेसिक ट्रेनिंग्स, जो वीकली हर वीक 1.5 घंटे होना चाहिए। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो दोनों ओके है। मंथली एक फुल डे वर्कशॉप होना चाहिए, जो ऑफलाइन ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और 3 महीने में एक 2 डे प्रोग्राम हो जहां लीडरशिप को डेवलप किया जाए, ये भी फिजिकल हो, ये मेरा मानना है। जब भी आप ट्रेनिंग वर्ड यूज करते हो ना, तो आप याद रखिए कि आप करना क्या चाहते हो। आप लोगों में वैल्यू एडेड करना चाहते हो तो ये ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑनलाइन पूरी दुनिया की स्टडी को R&D कर लो, ऑनलाइन में 27% से ज़्यादा रेशियो ही नहीं है, तो ऑनलाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि बहुत कम लोगों का विलिंगनेस हाई होता है जो ऑनलाइन में भी अलर्ट होकर सीखते हैं। मैक्सिमम लोगों का फिजिकल इवेंट में भी हाई नहीं होता है, तो ऑनलाइन में कहाँ से होगा? तो जो भी वैल्यू एडिशन प्रोग्राम होगा, स्किल डेवलपमेंट बनाना होगा, बंदे को एनहांस करना होगा, वो फिजिकली ही काम का है। अब ऑनलाइन क्या है? इसको मैंने नाम दिया है मामा नहीं है तो काना चलेगा। अब मामा नहीं है तो काना भी चलेगा, क्या दिक्कत है? तो ऑनलाइन का फायदा यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बंदों के साथ इन हाउस कुछ मैसेज को रोटेट करना चाहता है, कुछ बिलीफ बनाना चाहता है,
सीएमडी का या लीडर का मैसेज पहुंचाना चाहता है, एक माहौल को बनाया रखना चाहते हैं या बॉल को मारते रहना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सही माध्यम है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑनलाइन में जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज है, या कुछ बेसिक चीज़ें जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट है, वो ऑनलाइन दी जा सकती है। और ऑफलाइन क्योंकि मिलने से तो देखिए बात बनती ही है, दिल की बात दिल से तक पहुंचती है मिलने से, तो वो ऑफलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरी बहस उतनी है कि अटेंशन का इश्यू है, बस अटेंशन का इश्यू है। इस चैनल के सारे व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं। 1 मई 2023 से मेरा एक मिशन है, 12 साल के ऊपर के हर इंसान के साथ मेंटल स्टेट के ऊपर काम किया जाए। महीने में 4 ट्रेनिंग उसके लिए मैं फ्री में कर रहा हूं। अब गुजरात महाराष्ट्र में ऑलरेडी इसका काम चल रहा है। 2025 में पूरे भारत में ये चलने वाला है। तो हर महीने वो 4 ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, वहाँ आप खुद आ सकते हैं, अपने जानकारों को भेज सकते हैं। 12 साल से लेकर 80 साल का कोई भी इंसान आके अपने लाइफ को ऑटोमेटेड करवा सकता है। तो 4 ट्रेनिंग का पार्टिसिपेट करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म आप जहाँ पे हो, वहाँ पे जितेश गढ़िया के साथ जरूर कनेक्ट करिएगा, ताकि उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि आशीष जी जैसे एक पॉजिटिव वाइब्स वाले बंदे जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक नया मुकाम देने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। और आशीष जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इस तरह के पॉडकास्ट के माध्यम से कई सारे लोगों के सामने लाके इंडस्ट्री को वैल्यू देने का काम कर रहे हैं। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर जितेश गढ़िया जी के साथ ये पॉडकास्ट में हमारी बातचीत कैसी लगी, ये जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े और कुछ विशेष हस्तियों को आप सुनना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके नाम भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मेरी ये कोशिश है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ, सेल्स तकनीकों से जुड़ा हुआ वो कंटेंट आपको मिले जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, रूपांतरण लाए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए वो सहायक बने। तो मैं चाहता हूं, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ किस तरह का कंटेंट और आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे ही जो है कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गेस्ट को बुलाने का। तो ये योगदान आपका रहेगा, आपका कमेंट अमूल्य है। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।